बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर गुड इन हेल्थ। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू बायोलॉजी बेसिक्स विद SM। प्रेजेंट हैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेकर। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंटरेस्टिंग सा टॉपिक विच इज़ द गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है। इसे गोल्जी एपरेटस भी कह सकते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं और गोल्जी बॉडीज़ भी कह सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि गोल्जी एपरेटस को एज अ सेल ऑर्गेनल फर्स्ट टाइम सेल में डिस्कवर किया था एक इटालियन फिजिशियन ने, कैमाइलो गोल्जी। इससे पहले इसकी कोई डिस्कवरी, इसकी कोई जान पहचान एक सेल के अंदर एज अ सेल ऑर्गेनल नहीं थी। वैसे तो गोल्जी को 1906 में नोबेल प्राइज़ भी अवार्ड किया गया था फॉर हिज वर्क इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। क्या देखा इन्होंने कि माइक्रोस्कोप में सेल के अंदर एक जो है वो फ्लैट डिस्क के जो है सैक्स मौजूद हैं। फ्लैट सैक्स या फ्लैटेंड सैक्स हम किसको कहेंगे कि आप समझ लें कि कोई खाली रैपर है किसी भी चिप्स के पैकेट का, लेकिन जब आप उसको पूरी तरह से दबा देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, वो फ्लैटेंड सैक बन जाएगा। तो इसी तरह का एक पूरा सेट होता है फ्लैटेंड सैक्स का, जिसे कि नाम दिया गया सिस्टर्नी का। ये जो सिस्टर्नी हैं ये एक दूसरे के पैरेलल मौजूद होते हैं सेल के अंदर। पैरेलल मीन्स एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने, ठीक है। इस तरह से जैसे 2, 4, 5, 6 लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने मौजूद होती हैं, इसी तरह से ये जो फ्लैटेंड सैक्स हैं, दबे हुए से, पिचके हुए से ये जो सैक बनते हैं एक दूसरे के ऊपर मौजूद हैं, इन्हें सिस्टर्नी का नाम दिया गया और ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। अब यही जो कंप्लीट सेट होता है सिस्टर्नी का, इसी को गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। प्रेजेंट ये किस किस में होंगे, ये दोनों तरह के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल्स में भी और एनिमल सेल्स में भी। और प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में इनकी प्रेजेंस जो है थोड़ी सी डिफरेंट है। एनिमल सेल्स के अंदर ये प्रॉपर सैक्स की सूरत में मौजूद हैं, जैसे कि आपको पहले ही बता दिया, लेकिन प्लांट सेल्स में ये प्रॉपर सैक्स की सूरत में नहीं, बल्कि पूरे साइटोप्लाज्म में कहीं पर भी फ्रीली जो है वो मौजूद होते हैं और वहाँ पर इनको स्पेसिफिक नेम भी दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज डिक्टायोजोम्स, ठीक है ना। प्लांट सेल में गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज़ को डिक्टायोजोम्स का नाम भी दिया जाता है। अब स्ट्रक्चर तो इनका जस्ट सिंपल सा ही है कि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, फ्लैट हैं, बिल्कुल फ्लैटेंड हैं, दबे हुए हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं और इसी वजह से इन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है। फंक्शन क्या है इनका? फंक्शन 3 इम्पॉर्टेंट किस्म के इसके फंक्शंस हैं। एक तो ये कि ये चीज़ों को, सिक्रीशंस को मॉडिफाई करता है, दूसरा ये ट्रांसपोर्ट करता है और तीसरा ये पैकिंग में हेल्प करता है, ठीक है। वैसे तो इसको सेल का पोस्ट ऑफिस या कह लें कि पोस्टमैन भी कहा जाता है। देखिए पोस्टमैन का क्या काम है कि उसने लेटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। अच्छा, यहाँ पर जो गोल्जी एपरेटस है उसका बहुत ज़्यादा लिंक आपको नज़र आएगा विद अनदर ऑर्गेनल ऑफ द सेल दैट वाज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का काम भी या उसका फंक्शन भी क्या था, ट्रांसपोर्टेशन। मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना था एक जगह से दूसरी जगह। इसी तरह से गोल्जी एपरेटस का फंक्शन भी थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में चैनल्स थे जो कि ट्रांसपोर्ट करवा रहे थे मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह, जबकि गोल्जी एपरेटस खुद जो है वो मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक पोस्टमैन, एक पोस्ट ऑफिस का काम है किसी भी लेटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंचा देना। तो इसीलिए गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और एक और ऑर्गेनल है लाइसोसोम्स, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन तीनों को अक्सर जो है वो इकट्ठे ही डिस्कस किया जाता है या स्कूल्स में इकट्ठे ही एक्सप्लेन भी कर दिया जाता है, बिकॉज इन तीनों के
फंक्शंस जो हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स के, वो आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, फंक्शन अब क्या हो गया इसका कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है उस पे से जितने भी मॉलिक्यूल्स बन के आ रहे होते हैं वो इन सैक्स के ज़रिए जो है वो मॉडिफाई कर दिए जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बताना ये ज़रूरी है कि जो गोल्जी एपरेटस है इसके दो तरह के फेसेस होते हैं। अब देखें, इसका एक फेस जो है वो होता है न्यूक्लियस की तरफ और दूसरा फेस इसका होता है सेल मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक, अब जो न्यूक्लियस की तरफ इसका फेस होगा दैट इज़ कॉल्ड एज सिस फेस, और जो मेम्ब्रेन की तरफ इसका फेस होगा दैट इज़ कॉल्ड एज द ट्रांस फेज। अब इन दोनों के फंक्शंस भी क्योंकि डिफरेंट हैं इसलिए इनके नेम भी डिफरेंट रखे गए हैं उसकी, लेकिन हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ ग्रेड 9। हम जस्ट इनके नेम्स डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हम ये बता देंगे कि जो न्यूक्लियस की तरफ इसका सिस फेज है वो मटेरियल्स को अपने पास लेके कलेक्ट करके उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके पैक करके भेज देता है ट्रांस फेज की तरफ। ट्रांस फेज में और अच्छी उसकी पैकिंग कर दी जाती है मटेरियल्स की या मॉलिक्यूल्स की, और उसके बाद उन्हें देख लिया जाता है कि इन्होंने सेल के अंदर रहना है या कि फिर सेल से बाहर जाना है। तो अब ये जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से गोल्जी एपरेटस की तरफ आ रहे हैं उनको छोटी छोटी मेम्ब्रेन बाउंड जो है ना बॉडीज़ में या सैक्स में उनको पैक कर दिया जाता है, और यही जो स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं इन्हें गोल्जी वेसिकल्स कहा जाता है। अब यही जो वेसिकल्स हैं या यही जो सैक्स हैं इन्हें सेल की वेरियस लोकेशंस में वेरियस जगहों पर इनको सेंड किया जा सकता है। चाहे सेल के अंदर इनकी ज़रूरत है तो वहाँ भेज दिया जाएगा, और अगर सेल के बाहर इनकी ज़रूरत है तो फिर इन्हें सेल के बाहर भेज दिया जाएगा। तो इसी तरह से सेल के अंदर मौजूद जितने भी यूज़फुल मटेरियल्स का बनना, उनका मॉडिफाई होना और फिर उनका पैक होना जो है वो किसकी जिम्मेदारी है, वो गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडीज़ या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जिम्मेदारी है। ठीक है, क्योंकि कई मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि एज इट इज़ फॉर्म में यूज़ नहीं किए जा सकते सेल के लिए, तो सेल को भी इन मॉलिक्यूल्स को इस्तेमाल करने के लिए उनकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, उनके अंदर थोड़ी सी चेंजेस का लाना ज़रूरी है, जो कि गोल्जी एपरेटस ही करता है। न्यूक्लियस के पास से ये मॉलिक्यूल्स को लेगा, अपने अंदर लाएगा, छोटे छोटे सैक्स बनाएगा, उनको मॉडिफाई करेगा और फिर उन्हें सेल मेम्ब्रेन की तरफ भेज देगा। अगर उन्होंने बाहर जाना होगा तो वो सेल मेम्ब्रेन से यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर चले जाएंगे, और अगर सेल मेम्ब्रेन के अंदर उनका फंक्शन ज़रूरी होगा तो फिर उन्हें सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही रहने दिया जाएगा। So that's it about the Golgi apparatus or about the Golgi bodies or the Golgi complex. I hope ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। अगर ऐसा है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, इसे अपने रिलेटेड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही या नहीं, प्लस ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर आपको रिसीव हो सके और आप विद इन टाइम जो है वो हर नई वीडियो को वॉच कर सकें, देख सकें। कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।